हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए एग्रीकल्चर के लिए जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए थे, तो उसी कड़ी में आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम करवा दिए हैं, जिसमें 2 भागों में करवाया था 40-40 क्वेश्चन का। तो हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें हम 40 क्वेश्चन आज करेंगे, फिर 40 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस नंबर सेट 2 का पार्ट 1 है। ठीक है, तो इसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन कैसे करते हैं। तो इसमें ये लीची का ये प्रोपोगेशन मेथड पूछा है, तो ये इसमें कौन सा होगा ये, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो एयर लेयरिंग द्वारा, ठीक है, हवाई दाब के द्वारा इसमें लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन करते हैं। तो हम इसमें बडिंग किस में करते हैं, बडिंग किसके द्वारा करते हैं बताइए। तो बडिंग हम माल्टा में करते हैं। ठीक है, अब ग्राफ्टिंग किससे करते हैं, ग्राफ्टिंग बताइए। ग्राफ्टिंग में देखे होंगे आप लोग, इसमें कलम लगाना आप लोग देखे होंगे। ग्राफ्टिंग में आप लोग गुलाब के फूल में, ठीक, कटिंग में कलम लगाना गुलाब के फूल में, ग्राफ्टिंग में आप लोग देखे होंगे मैंगो में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लीची में व्यावसायिक प्रवर्धन करते हैं, तो एयर लेयरिंग के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं, फूल गोभी के तने में खोखलेपन की बीमारी का कारण है। ठीक है, तो जो फूल गोभी के स्टेम जो होता है वो खोखलापन होता है, होलो स्टेम। तो किसके डिफिशियंसी कारण यह होता है, तो इसमें पूछा है, तो वो बोरान की कमी कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बोरान की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी होता है बोरान की कमी के कारण। ठीक है, तो बोरान की कमी के कारण फूल गोभी में खोखलेपन की बीमारी हो जाती है। जंग की कमी आप लोग बेसिकली देखिए, जिंक की कमी में आप लोग धान के खैरा रोग, ठीक है, धान का खैरा रोग जस्ती की कमी के कारण होता है। मॉलिब्डेनम में आप लोग देखे होंगे, इसमें फूल गोभी का हुटकल रोग, ठीक है, हुटकल रोग, तो ये होता है मॉलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा होती है। अमोनियम सल्फेट में जो गंधक की मात्रा, गंधक क्या है, गंधक क्या है, एक सल्फर होता है। ठीक है, गंधक क्या है, सल्फर। तो जो अमोनियम सल्फेट होता है, इसमें गंधक की मात्रा होती है 24%। ठीक है, 24% पाई जाती है। सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी में गंधक कितना पाया जाता है, तो आपको 11.6%। ठीक है, 11.6% एसएसपी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, मूंगफली में दानों की औसत मात्रा होती है। मूंगफली में दानों की औसत मात्रा होती है, तो कितने होते हैं औसत मात्रा, ये 70% मूंगफली में दानों की औसत मात्रा होती है। और वहीं तेल कितने परसेंट होते हैं, तेल 45% लगभग होते हैं। ठीक है, तेल 45% होते हैं, और वहीं 26% इसमें पाए जाते हैं प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन 26%। डेपोक विधि द्वारा उगाई गई धान के पौध रोपाई लायक हो जाती है। डेपोक विधि ये धान की उगाई जाने वाली विधि होती है। आप लोग डेपोक विधि सुने होंगे, श्री विधि सुने होंगे, तो उसमें से पूछा है जो डेपोक विधि होता है, तो ये धान के जो उगाया जाता है, तो इसमें जो नर्सरी होती है, कितने दिन बाद हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो होता है 12 दिन बाद। ठीक है, 12 दिन के बाद हम इसमें इस विधि के द्वारा हम पौधे को ट्रांसप्लांट के लिए तैयार कर देते हैं। यह विधि कहाँ से आई थी, या फिलीपींस से आई थी। ठीक है, या फिलीपींस से आई थी, और यह 12 से 14 दिन, ठीक है, 12 से 14 दिन तक, 14 दिन बाद ये नर्सरी तैयार हो जाती है पौध रोपाई के लिए। और वहीं इसमें कितना सीड रेट इसका 3 kg। ठीक है, इसमें 3 kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें सीड रेट तैयारी होती है। ठीक है, सीड रेट इतना हम इसमें तैयार करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, गन्ने में रस की औसत मात्रा होती है। ठीक है, गन्ने में जो होता है रस की कितनी मात्रा होती है, तो सबसे ज़्यादा ही होती है, समझ लीजिए 60 से 70% रस होता है, बाकी उसमें वाटर पाया जाता है। तो उसमें 60 से 70% जो होता है, ऑप्शन नंबर बी, इसमें गन्ने की रस जो होता है, गन्ने में 60 से 70% रस पाया जाता है। और वहीं सबसे ज़्यादा पूछता है, इसमें सुक्रोज की मात्रा कितनी होती है, तो सुक्रोज की मात्रा इसमें 12 से 14% होती है। ठीक है, 12 से 14%।
नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर होती है। तो जो गर्मी के सीज़न में हम लोग मूंग बुआई करते हैं तो उसका जो होता है सीड रेट कितना होता है, यही पूछा है। तो इसमें कितना होता है, तो जो ग्रीष्मकालीन होता है मूंग का सीड रेट होता है 25 से 30 kg, ठीक है, 25 से 30 kg पर हेक्टेयर होता है सीड रेट। उसके बाद वही ये जो खरीफ सीजन के लिए होता है, ग्रीष्मकालीन में बेसिकली जायद का होता है, जायद। और वहीं जो खरीफ सीजन होता है, खरीफ सीजन के लिए 15 से 20 kg, ठीक है, 15 से 20 kg जो होता है खरीफ सीजन के लिए होता है। और वहीं 10 से 15 kg जो होता है, जैसे 8 से 10 kg मिक्स क्रॉप के लिए होता है। तो इसमें होगा ग्रीष्मकालीन के लिए 25 से 30 kg। पौधों के लिए लौह तत्व की आवश्यकता सिद्ध की गई, ठीक है। जो पौधों में आयरन की जो इसेंशियल होता है वो सिद्ध किया गया कि कौन से साइंटिस्ट के द्वारा यह सिद्ध किया गया था। तो किसके द्वारा सिद्ध किया गया था ये पौधे के लिए, तो होता है ई ग्राइस के द्वारा, ठीक है, ई ग्राइस के द्वारा ये सिद्ध किया गया था, ठीक है। पौधों में आयरन की मात्रा आवश्यक होती है। तो कब किए थे, 1844 में, ठीक है, 1844 में ई ग्राइस के द्वारा पौधों के लिए लौह तत्व की आवश्यकता सिद्ध की गई। कुल टोटल कितने एसेंशियल हैं न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए, तो टोटल 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं। और वहीं अर्नोल्ड और एनोल्ट के अनुसार कितने हैं, 16 हैं, ठीक है, 16 हैं। और उसमें प्राइमरी होते हैं, माइक्रो होते हैं, ठीक है। और जो प्राइमरी एसेंशियल होते हैं उसमें CHO होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो लौह तत्व की आवश्यकता सिद्ध की गई तो वो ई ग्राइस के द्वारा इसमें सिद्ध की गई थी। नेक्स्ट आ जाता है 9 नंबर पर, मक्के के अंतः प्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए निम्न क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो इन ब्रीडिंग लाइन जो होता है, इन ब्रीड लाइन इन मैच क्रॉप मेंटेन बाई, ठीक है, मक्के की अंतर प्रजात वंशाक्रम के अनुरक्षण के लिए कौन सा प्रयोग किया गया। तो आगे इधर चलते हैं, तो उसमें कौन सा हो गया सीव पॉलिनेशन, ठीक है, सीव पॉलिनेशन के द्वारा मक्के में कौन सा क्रॉस पाया जाता है, तो वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। परागण होता है मक्के में हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और वहीं जब उसमें हाइब्रिड के लिए बनाते हैं तो उसको हम पॉलन ग्रेन को ढक देते हैं इस वजह से, ताकि वो आपस में क्रॉस पॉलिनेशन ना कर पाएँ। तो उसके लिए हम होते हैं सीव पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। मक्के के इन ब्रीडिंग लाइन के लिए इसमें सीव पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्शन एक्ट। वर्ण निम्न प्रकार की विभिन्नता होने का प्रभावकारी है, ठीक है। सिलेक्शन एक्ट ऑन वेरिएबिलिटी ऑन द फॉलोइंग इन नेचर। तो किस पर प्रभावकारी होता है, वो इन्वायरमेंट पर, ठीक है, वो इन्वायरमेंट पर हमेशा वो प्रभावकारी अपनी भिन्नता दिखाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत में सर्वप्रथम 1970 में कपास की विमोचित संकर किस्म थी। तो कौन सी किस्म थी 1970 में कपास की विमोचित किस्म थी जो, तो H4, ठीक है, H4 संकर थी, ठीक है, H4। और H4 किस्म थी और ये किससे प्राप्त किया गया था, तो G67 और अमेरिकन नेक्ट्रोलेस के द्वारा ये क्रॉस वैरायटी थी। एलजे स्टाडलर ने 1928 में एक्स किरणों की रेडियम से निम्न के विकिरण करने का उत्परिवर्तन प्रेरित होने के प्रभाव की खोज की। तो ये जो प्रभाव की खोज की किस फसल में की थी, तो ये पूछा है। एलजे स्टाडलर ने 1928 में एक्स किरणों एवं रेडियम से निम्न के विकिरण करने पर उत्परिवर्तन प्रेरित होने के प्रभाव की खोज की थी। तो वो जौ के फसल पर, बर्ले क्रॉप, ठीक है, बर्ले क्रॉप पर उन्होंने ये खोज किए थे। और म्यूटेशन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किए थे ह्यूगो डे ब्रीज ने किया था, 1900 में किए थे। और मुलर ने 1927 में इसी एक्स किरणों के उत्परिवर्तन के लिए किस पर, वो मुलर ने किस पर किए थे, तो ड्रोसोफिला पर किए थे, ड्रोसोफिला पर जो मुलर ने किए थे। और वहीं एलजे स्टाडलर ने जौ की फसल पर किए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्याज के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी।
तो इसमें पूछा सर्टिफाइड सीड, ओनियन के सर्टिफाइड सीड के लिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए कितना होना चाहिए, सर्टिफाइड सीड पूछा है तो इसमें हमेशा होना चाहिए 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर होता है सर्टिफाइड सीड के लिए। और वहीं इसका फाउंडेशन सीड होता है तो वो 1000 मीटर, 1000 मीटर जो होता है वो फाउंडेशन सीड के लिए होता है। तो सर्टिफाइड सीड के लिए 500 मीटर। नेक्स्ट आ जाते हैं, किसी इनब्रीड लाइन की मिश्रण शक्ति का परीक्षण करने के लिए किस क्रॉस का प्रयोग लाया जाता है। किसी इनब्रीड लाइन की मिश्रण शक्ति के परीक्षण करने के लिए किस क्रॉस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें होता है टॉप क्रॉस। ठीक है, टॉप क्रॉस के द्वारा हम इसमें परीक्षण करते हैं। इसका उद्देश्य होता है इनब्रीड संकर जो होता है ओपन पॉलिनेटरी वैरायटी के संकर से विकसित होती है टॉप क्रॉस। ठीक है, तो उसमें इसके परीक्षण के लिए हम करते हैं कि जो इनब्रीड लाइन है मिश्रण जो होता है उसका परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उत्परिवर्ती प्रजनन विधि से भारत में विकसित धान की फसल की प्रजाति है। तो उत्परिवर्तन प्रजनन विधि से म्यूटेंट वैरायटी, ठीक है, म्यूटेशन के माध्यम से जो वैरायटी विकसित की गई भारत में धान की प्रजाति थी वो कौन सी थी इसमें, तो इसमें जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ, भारत में जगन्नाथ और वहीं प्रभावती, गौतम, ये सब है म्यूटेंट वैरायटी हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, परीक्षार्थ संकरण होता है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस इज क्रॉस बिटवीन। ठीक है, पूछा टेस्ट क्रॉस जो होता है वो कौन सी क्रॉस के बीच में होता है, तो इसमें F1 होता है, F1 सब में ही होता है, F1 श्रेणी से ही होता है जो एक दूसरे मतलब F1 का मतलब होता है प्रथम पीढ़ी के जो उसके पुत्री होते हैं, मतलब उसके जो निकलते हैं, जो जैसे दो क्रॉस करते हैं मेल फीमेल से, उससे जो संतति उत्पत्ति होती है F1 मतलब प्रथम पीढ़ी से रिसेसिव पेरेंट मतलब अप्रभावी जनक। ठीक है, अप्रभावी जनक वो होते हैं जिसका प्रभाव इस पर नहीं होता है, मतलब उसके पूर्वज से। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में होता है F1 और रिसेसिव पेरेंट। हाइब्रिड में होता है F1 और प्रभावी जनक होता है। एक समयुग्मजी स्वनिषेचित पादप की संतति कहलाती है, तो क्या कहलाती है, जो द प्रोगेंसी ऑफ द सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट इज कॉल्ड प्योर लाइन। ठीक है, शुद्ध वंशक्रम बोलते हैं। समयुग्मजी है तो शुद्ध वंशक्रम होते हैं, और वहीं विषम युग्मजी होते हैं तो वो इनब्रीड होते हैं। संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम में मेंटेनर लाइन होती है। संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम में मेंटेनर लाइन होती है, तो कौन सी लाइन होती है, वो बी लाइन होती है। ठीक है, बी लाइन होती है। ए लाइन क्या होता है, ए लाइन होता है मेल स्टर लाइन होता है, और वहीं 3 लाइन होते हैं, आर लाइन होता है, रिस्टोर लाइन होता है। तो वहीं मेंटेनर मेल फर्टिलिटी लाइन होता है, बी लाइन होता है। संकर बीज में उत्पादन मुख्यतः 3 लाइन इस्तेमाल की जाती है, तो जो उसमें मेंटेनर लाइन होता है, मेंटेनर लाइन बी लाइन होता है, रिस्टोर लाइन जो होता है बी आर लाइन होता है, ए लाइन जो होता है वो मेल स्टेराइल लाइन होता है। केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, तो केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। झांसी में क्या है, ये फॉडर और ग्रासलैंड का है। ठीक है, झांसी में आप लोग, वहीं IARI का नई दिल्ली में है, और जोधपुर में क्या है, सेंट्रल एरिड जोन का है जो वो जोधपुर में है। ठीक है, मसूर में कायिक गुणसूत्रों की संख्या होती है, सोमैटिक क्रोमोसोम। ठीक है, सोमैटिक क्रोमोसोम की संख्या पूछे मसूर में तो होती 14। ठीक है, 14 होती है। सबसे ज़्यादा किस में होती है, सबसे ज़्यादा मक्के में होता है, वो 100 होता है। और वहीं 16 किसका होता है, 16 बताना है, 16 कौन सी फसल का होता है, 16 होता है चने का। ठीक है, दलहनी फसलें होती है चने का जो होता है क्रोमोसोम नंबर होता है सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर, वो चने का 16 होता है। 24 जो होता है उर्द का होता है, मसूर का 14 होता है। T&B प्रणाली कौन से संबंधित है, ठीक है, T&B ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम जो होता है किससे संबंधित है,
तो किससे संबंधित है ये? आप लोग ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में तो उसमें रहता है, ठीक है। तो ये TNB प्रणाली जो होता है वो ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। ये कब आया था? तो ये 1973 में शुरू हुआ था। ये किसके सहयोग से शुरू हुआ था? तो यह विश्व बैंक के सहयोग से शुरू हुआ था। डेनियल बेनोर इसके जन्मदाता माने जाते हैं और यह सर्वप्रथम 1974 में राजस्थान के क्षेत्रों में ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, रबर सेप्टा का प्रयोग होता है। रबर सेप्टा क्या है? रबर सेप्टा का प्रयोग होता है ये फेरोमोन ट्रैप, ठीक है, फेरोमोन ट्रैप के माध्यम होता है। ये होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट होता है, ठीक है। ये फेरोमोन ट्रैप होता है रबर सेप्टा का प्रयोग। नेक्स्ट आ जाते हैं, फली भेदक कीट है। फली भेदक कीट किसमें होता है? तो इसमें सभी ऑप्शन देखेंगे, उसमें जो होता है फली भेदक चने में होता है, ठीक है, चने मटर में होता है। ये सब फली भेदक कीट चने और मटर में होते हैं, पॉट बोरर, ठीक है। इसको साइंटिफिक नेम क्या है? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा भी पूछ लेते डायरेक्टली, कभी कभी फली भेदक भी पूछता है। तो ये होता है चने की फसल में, फली वाली जितनी फसलें होती हैं उसमें होता है। और इसके कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं? तो इसके हम कंट्रोल के लिए इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें इंसेक्टिसाइड जो होगा, जो उसका सांद्रता होगी और 0.25 से कम ही रखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? तो इसमें कुछ फैमिली दिया है, उसके रिलेटेड क्रॉप है, तो इसमें कौन सा आपको बताना है जो इससे सही सुलेमित नहीं है? तो सनफ्लावर कंपोजिटी, ये तो सही है, सनफ्लावर कंपोजिटी से ही होता है। कॉटन, कॉटन मालवेसी फैमिली से आता है, बिलोंग करता है, ये भी सही है। कस्तूर, कस्तूर कंपोजिटी से नहीं होता है। कंपोजिटी वाले फैमिली बेसिकली जो होता है तिलहनी फसलें होती हैं, तो ये गलत है, ठीक है, कस्तूर नहीं। शुगर केन ग्रैमनी से आता है, तो जो कस्तूर का होता है ये कंपोजिटी से नहीं आता है, इसमें ये गलत है, ठीक है। तो कस्तूर जो है इसमें शुगर कंपोजिटी से नहीं आता है। तो किससे आता है कस्तूर? ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, किससे आता है आपको कमेंट में बताना है। तो किस में आता है? ये 4BAC से आता है कस्तूर। गोदामों में अनाजों में लगने वाले प्रमुख फंगस, ठीक है, जो गोदाम होता है स्टोर में जो होते हैं, बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, उसमें जो अनाजों में मेनली जो फंगस लगता है वो कौन सा होता है? तो आपको बताना है, तो इसमें कौन सा होता है? एस्परजिलस होता है, ठीक है, एस्परजिलस फंगस होता है। ये म्यूकर जो होता है, ये म्यूकर जो होता है संरक्षित खाद्य पदार्थों में लगता है। जो भी संरक्षित खाद्य पदार्थ खाद्य प्रसंस्करण के बाद संरक्षित किया जाता है उसमें म्यूकर लगता है, ठीक है। और जो गोदामों में लगता है वो एस्परजिलस लगता है, ठीक है, एस्परजिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पिछले पैर में पराग की थैली पाई जाती है, तो ये सबको पता है, मधुमक्खी के हनी बी में पाया जाता है पिछले पैर में, और इसको क्या बोलते हैं? पॉलन कलेक्टिंग टाइप, ठीक है, पॉलन कलेक्टिंग टाइप, पॉलन बास्केट होता है, फ्रोजियल। और इसमें कौन से टाइप का लेग पाया जाता है? फ्रोजियल, ठीक है, फ्रोजियल टाइप का। रस्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय, कीट रोग होता है, तो रस्ट होता है फंगस के कारण, ठीक है, फंगस के कारण होता है रस्ट, ठीक है। ये कीट रोग जो होता है ये फंगस के कारण होता है। गुलाबी कंदुक कीट प्रमुख शत्रु है, पिंक वाल वार्म। पिंक वाल वार्म जो होते हैं प्रमुख कीट किसका है? कपास का है। वाल वार्म जो बीटी कपास आप लोग सुने होंगे, तो मेनली किसका रेसिस्टेंट बनाया गया था? तो वो वाल वार्म का रेसिस्टेंट बनाया गया था। तो पिंक वाल वार्म जो होता है पेस्ट मेनली कपास में पाया जाता है। इरोसोम लेनिजेरा, ठीक है, इरोसोम लेनिजेरा इज पेस्ट ऑफ, ठीक है, इरोसोमा लेनिजेरा जो पेस्ट है कौन सी फसल से संबंधित है? तो यह है सेब की फसल से संबंधित है, ठीक है, यूरोसोमा लेनिजेरा, यह सेब एप्पल क्रॉप से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती की प्रणाली है,
तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित खेती आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा पाएंगे आप लोग पीजेंट फार्मिंग मतलब किसान खेती। कोऑपरेटिव फार्मिंग अब ये सब नहीं है, सामूहिक खेती ये भी नहीं है। सब जो भी फार्मर्स हैं अलग अलग अपना करते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है पीजेंट फार्मिंग किसान खेती होता है। नेक्स्ट आ जाता है उत्पादन प्रतिफल होता है मुख्यतः। प्रोडक्शन इज मेनली ए फंक्शन ऑफ, तो कारकों पर निर्भर होता है, ठीक है, वो फैक्टर्स, ठीक है, कारकों पर निर्भर होता है उत्पादन। नेक्स्ट आ जाते हैं केजीके, कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया था। केजीके प्रतिभूत किया गया था, तो यह किसके द्वारा स्पॉन्सरशिप इसमें किसमें होता है, तो कृषि ज्ञान केंद्र जो होता है ये बेसिकली राज्य सरकार के द्वारा होता है। तो इसमें क्या है सही, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसका जो मेनली संचालित किया जाता था तो आईसीआर के थ्रू हुआ था स्टार्टिंग, लेकिन वो सफल नहीं हुई, तो इसको अब केबीके के द्वारा चलना, जो आईसीआर के थ्रू चलता है वो केबीके हो गया, और वहीं केजीके ये राज्य सरकार के स्वामित्व में चलाई जाती है, लेकिन इस समय ये असफल है योजना। नेक्स्ट रहते हैं आईबीएलपी प्रोग्राम वाज स्पॉन्सर्ड बाय। आईबीएलपी जो कार्यक्रम है किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया था, तो आपको बताना है ये भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, आईसीआर या यूपीसीआर के द्वारा। तो जो आईबीएलपी प्रोग्राम है ये आईसीआर के द्वारा चलाया गया था। आईबीएलपी प्रोग्राम क्या है, इसका मेन क्या है उद्देश्य था, इसमें क्या है कि वैज्ञानिकों और जो किसानों के बीच आपसी संबंध मतलब संपर्क बनाना है, और उसमें जो है प्रॉब्लम खेती में आता है उसके लिए वो लोग अपना एक लैब प्रोग्राम बनाकर उसमें मतलब उसमें जो भी प्रॉब्लम होती खेती में किसानों की समस्या को वैज्ञानिक स्तर पर उसको हल करने के लिए मेनली ये कार्यक्रम चलाया गया था। तो आईसीआर के थ्रू ये चलाया गया था। तो ये कब चलाया गया था, 1955 में। तो आईसीआर के द्वारा आईबीएलपी प्रोग्राम 1955 में चलाया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं 34 इधर, निम्न में से कौन सा कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व तो नहीं है, तो ये आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें पूछा कि केबीके का दायित्व तो नहीं होता है। नीड बेस्ड ट्रेनिंग ये दायित्व होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ फार्मर ये भी होता है, स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग टू फार्मर किसानों के लिए सब संबंधित जो भी होते हैं केबीके सबका दायित्व होता है, लेकिन बेसिक रिसर्च ये नहीं होता है, ठीक है, बेसिक रिसर्च ये नहीं होता है। फूल गोभी के फूल बनने से पहले अपरिपक्व अवस्था में बीज के डंठल का बनना क्या कहलाता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है, ये बोल्टिंग कहलाता है, ठीक है, बोल्टिंग कहलाता है। वर्षा उपहार एक वैरायटी है, किसकी है, तो वर्षा उपहार किसकी वैरायटी है, ये ओकरा की वैरायटी है, भिंडी के, ठीक है। और वहीं इससे संबंधित क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, परभनी जो उसका वैरायटी भी है, और इससे संबंधित इसको परभनी क्रांति, इसको किससे संबंधित है, तो भिंडी से ही संबंधित है, ठीक है, भिंडी से ही संबंधित होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बैगन की प्रजाति फिमोप्सिस ब्लाइट एंड बैक्टीरियल बिल्ट के लिए अवरोधी है, तो कौन सी वैरायटी है जो फिमोप्सिस ब्लाइट और बैक्टीरियल बिल्ट के लिए, तो पंत सम्राट, ठीक है, पंत सम्राट ये पंत यूनिवर्सिटी से निकाला गया था उत्तराखंड से। तो पंत सम्राट जो बैगन की वैरायटी है वो फिमोप्सिस ब्लाइट और बैक्टीरियल बिल्ट के लिए अवरोधी है। आगे चलते हैं, निम्नांकित में से आम की कौन सी प्रजाति बेमौसमी है, तो जो बेमौसम से होती है आम की वैरायटी वो निरंजन, ठीक है, निरंजन। और वहीं सबसे ज़्यादा इसमें जो होता है, इसके साथ साथ एक और वैरायटी होती है जो बेमौसमी होती है, तो मधुलिका, ठीक है, मधुलिका और निरंजन दो ही वैरायटी हैं जो बेमौसमी आम की वैरायटी होती हैं। आम की सिंधु प्रजाति का संकर, ठीक है, सिंधु वैरायटी जो बनाई गई थी सीडलेस वैरायटी, तो किसके बीच एक क्रॉस है, तो रत्ना और अल्फांजो, ठीक है, रत्ना और अल्फांजो, ठीक है, इसका RAS मतलब रत्ना और अल्फांजो के बीच क्रॉस करके सिंधु वैरायटी बनाई गई थी।
दशहरी और नीलम किसके वैरायटी है, क्रॉस किसके किसके बीच है, आपको बताना है। ये बहुत जगह पूछा गया है, लेकिन अब ये ट्रेंड से हटा दिया गया है, अब इसके हट के पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइबोफ्लेविन का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक है, राइबोफ्लेविन का सर्वोत्तम स्रोत है। राइबोफ्लेविन सबसे पहले आपको समझना होगा क्या है, तो ये विटामिन संबंधित है। ठीक है, विटामिन से संबंधित है। तो ये विटामिन ए जो होता है उससे राइबोफ्लेविन उसका रासायनिक नाम है। तो इसमें सर्वोत्तम स्रोत जो है वो बेल में होता है। ठीक है, बेल में पाया जाता है। तो आज हम यहाँ तक 40 क्वेश्चन ही करते हैं, फिर 40 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो आराम से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो 40 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन का ये सेट है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सामान्यतः जो जनरल एग्रीकल्चर का भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।